स्वाति मैम कहाँ जा रहे हो? अरे यार बहुत कंफ्यूजन है, मैं आर्ट्स लूँ, साइंस लूँ या कॉमर्स लूँ? कितनी मोटी मोटी बुक्स हैं ये। चलो यार मैं ऐसा करती हूँ, या तो कॉमर्स ले लेती हूँ, नहीं एक काम करती हूँ आर्ट्स ले लेती हूँ। आपको भी कुछ ऐसी कंफ्यूजन है? इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर के आई हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगी आपको कॉमर्स ऑप्ट करनी चाहिए, आर्ट्स ऑप्ट करनी चाहिए या साइंस ऑप्ट करनी चाहिए। ये आप पर निर्भर करता है और आप इस वीडियो को अच्छे से देखना। और मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स भी बताऊंगी, कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, और उसके बाद आप इसकी डिटेल स्टडी भी कर सकते हैं और जो आपको सब्जेक्ट पसंद हो आप वो पढ़ाई करना स्टार्ट कर देना। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। देखिए बेटे, सबसे पहले तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे, हम ये चीज देखेंगे करियर अपॉर्चुनिटीज साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में क्या है। आज हम स्टार्ट करेंगे करियर अपॉर्चुनिटीज हमारी साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में क्या है। जब आप कॉलेज लेवल पे जाएंगे तो आपके पास साइंस अगर हुई तो उसके अंदर आपका पहला, अगर मैं बात कहूँ तो जनरल साइंस की बात करें तो उसमें कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं, जो कि पहला कॉम्बिनेशन है आपका PCMB, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी। उसके बाद आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश और एक सब्जेक्ट आपका है लैंग्वेज। लैंग्वेज के अंदर हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। इंग्लिश तो वैसे खैर मैंने आपको बोल ही दिया है, हिंदी हो गई, उर्दू हो गई, संस्कृत हो गई, इसके अंदर से कोई भी लैंग्वेज आ सकती है। फिर नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आपका है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी। उसके साथ आपकी इंग्लिश हो गई और उसके साथ IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज अ वोकेशनल सब्जेक्ट आपका यहाँ पर है। फिर है आपका थर्ड कॉम्बिनेशन, अगर किसी को बायो नहीं लेनी और मैथ्स लेना है, PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, लैंग्वेज और ऑप्शनल सब्जेक्ट। मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट अभी आपको बताऊंगी ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या क्या है। फिर है आपका PCB, जिसको मैथ्स नहीं चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, लैंग्वेज और ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब आप याद रखना ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपका क्या चीज है, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, आपकी इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। आप इसके अंदर से कोई सा भी ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हैं ऑप्शन में, मैथ्स के साथ भी और बायो के साथ भी, PCM के साथ, PCB के साथ। ये याद रखना बेटा। नेक्स्ट है आपका बाइफोकल। देखिए बाइफोकल सब्जेक्ट के अंदर क्या है, अगर आप मैथ्स ले रहे हैं, PCM, इंग्लिश, बाइफोकल सब्जेक्ट आपका 200 मार्क्स का होगा। हर कॉलेज, हर स्कूल में सब चीज अलग होती है बेटा, ठीक है। अब बाइफोकल सब्जेक्ट के अंदर कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स है जो 200 मार्क्स का होगा, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस है, आपकी सिविल हो गई, मैकेनिकल आपकी ब्रांच हो गई, ठीक है बेटा। ये आपके साइंस के कोर्स में है। अब देखिए आगे है साइंस के अंदर, अगर आप ऑप्ट करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। एक आप कर सकते हैं इंजीनियरिंग, ठीक है बेटा। आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं इंजीनियरिंग, जो कि आपका एक आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, एक होता है जी मेंस और एक होता है आपका जी एडवांस। देखिए जो जी मेंस होगा उसके अंदर आप किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं और जी एडवांस से आप IIT में जा सकते हैं। अब है आपका आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर के अंदर नाटा एक आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है जिससे आप आर्किटेक्चर का कोर्स ले सकते हैं, ठीक है बेटा। ये क्या होता है आपका नाटा। अब है आपका एथिकल हैकिंग का कोर्स कर सकते हैं। आफ्टर ऑप्टिंग PCM आप डिफेंस कर सकते हैं, जिसमें आप NDA में जा सकते हैं। BSc भी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ साइंस। आप BSc कंप्यूटर साइंस के साथ कर सकते हैं, BSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ कर सकते हैं, एविएशन का कोर्स कर सकते हैं, मर्चेंट नेवी बेटे ऑप्ट कर सकते हैं, आप फॉरेंसिक साइंस ऑप्ट कर सकते हैं, फार्मेसी ऑप्ट कर सकते हैं। फार्मेसी के अंदर आप ये ऑप्ट कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है बेटे फार्मेसी में भी। और एस्ट्रोनॉमी कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च के अंदर आप BSc MSc करने के बाद PhD कर सकते हैं, और भी प्रोफेशनल कोर्स MBA करने के बाद भी आप PhD कर सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन एंड टीचिंग, देखो एजुकेशन और टीचिंग तो आपका एक सब्जेक्ट ही है, आप एजुकेशन टीचर बन सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। कमर्शियल पायलट भी, आप पायलट भी बन सकते हैं। तो ये सारे फेमस कोर्सेज है जो मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं जब आप ऑप्ट करोगे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, ठीक है बेटा। ये साइंस के कुछ कोर्स हैं। अब है नेक्स्ट आपका PCB। अगर कोई बायो लेगा तो वो क्या करेगा, देखिए आपको पता होगा मेडिकल लाइन के अंदर अगर आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम देना है तो वो नीट का एग्जाम होता है और नीट का एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ता है। तो MBBS कर सकते हैं। अगर आपने बायो ऑप्ट करी है, PCB ली है आपने 11th में, तो आप क्या कर सकते हो, कौन कौन से कोर्स कर सकते हो, MBBS, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, BDS कर सकते हो, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, ठीक है, डेंटिस्ट बन सकते हो, BHMS, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। और ये हर कॉलेज अपना एंट्रेंस एग्जाम भी करवा देते हैं।
हर कॉलेज का अपना अलग वो होता है एग्जाम। तो होम्योपैथिक के लिए, BHMS के लिए आप एग्जाम भी दे सकते हो कॉलेजेस का। BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, BUMS बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, ये भी कर सकते हो। BSMS बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी, ये सब आप ऑप्ट कर सकते हो जब आप बायो ऑप्ट करोगे क्लास 11th स्ट्रीम में, जब आप लोगे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है बेटा, ये बहुत फेमस कोर्स है। देखिए कोर्सेज तो बेटा इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने कुछ फेमस कोर्स आपके सामने रख दिए हैं और आप इसके अंदर और इसकी डिटेल ले सकते हो। आप सर्च कर सकते हो आपको कौन से सब्जेक्ट अच्छे लग रहे हैं, आपको कौन सा कोर्स अच्छा लग रहा है, आप नेट पे जाकर के सारा सर्च कर सकते हो। अब देखिए आगे है आपका एलाइड मेडिसिन। एलाइड मेडिसिन के अंदर आप क्या कर सकते हो, फिजियोथेरेपी का कोर्स होता है और फिजियोथेरेपी का भी एंट्रेंस एग्जाम हर कॉलेज अपना अलग करवा देता है। तो फिजियोथेरेपी का कोर्स भी काफी अच्छा है। ऑडियोलॉजी, रेडियोलॉजी, क्लिनिकल रिसर्च और ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये भी कोर्स बहुत अच्छे हैं और ये ऑप्ट कब करेंगे, जब आप PCB लोगे। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के साथ ये सारे कोर्स आपके चलेंगे। ये फेमस कोर्स है जो मैंने आपको दिखाए हैं। आगे देखें, आगे है आपका PCB के साथ नॉन मेडिकल। ठीक है, अब नॉन मेडिकल कोर्सेज कौन कौन से हैं आप ध्यान से देखिए। BSc, ठीक है बेटे, BSc के साथ भी कई सारे सब्जेक्ट है, आप ऑप्ट कर सकते हो ऑप्शन के अंदर। फार्मेसी, B फार्मा, D फार्मा, M फार्मा, ये सारे फार्मा में आएंगे। न्यूट्रिशन का कोर्स करवा सकते हो, साइकोलॉजी ले सकते हो, एनवायरमेंटल साइंस ले सकते हो, ये PCB नॉन मेडिकल कोर्सेज हैं। ठीक है बेटा, ये भी फेमस कोर्सेज हैं। इसके अलावा और डिटेल लेना चाहते हो आप ये पढ़ सकते हो नेट पे भी इनके बारे में, और जो आपको अच्छा लगे फिर आपको कोर्स ऑप्ट कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका कॉमर्स कोर्स। अब आ जाइए कॉमर्स कोर्स के अंदर। देखिए बेटा, टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं। कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट मैं आपको बता दे रही हूँ। कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट के अंदर आपका देखिए क्या है, इंग्लिश, BK बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, सुना भी होगा आपने। ठीक है, या सॉरी आपने कहाँ सुना होगा, आप तो 10th से 11th में आओगे। अब बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ठीक है, ये कॉमर्स के लिए। इकोनॉमिक्स, ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट आपका OCM है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। और कहीं स्कूल्स में ये ऑप्शन में बिजनेस स्टडीज भी होता है, याद रखना बेटा। ठीक है, ये बिजनेस स्टडीज के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे इंग्लिश, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। फिर ऑप्शन में आपका मैथ्स SP होता है, या फिर सेकंड लैंग्वेज जिसके अंदर IT हो गया, किसी किसी के स्कूल के अंदर मैं सारा बता रही हूँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, CS कंप्यूटर साइंस हो गया, फिजिकल एजुकेशन होगा, ड्राइंग हो गया, पेंटिंग हो गया। तो बेटे ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इसमें से आप ऑप्ट कर सकते हो। नहीं तो आपके ये सारे सब्जेक्ट क्या चीज है, कंपलसरी है, जिसके अंदर इंग्लिश हो गया, आपका अकाउंटेंसी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, आपका बिजनेस स्टडीज हो गया। ठीक है, समझ गए बेटा। ठीक है, अब ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपका मैथ्स हो गया, IT हो गया, CS हो गया। ठीक है बेटा, फिजिकल एजुकेशन हो गया, ये सब आपके इसके अंदर आएंगे। अब बाईफोकल के अंदर क्या चीज होता है, आपका इंग्लिश और आपका क्या चीज हो गया, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, OCM हो गया और आपका बैंकिंग हो गया। ठीक है बेटा, ये बात याद रखना आप। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे है आपका, अब कॉमर्स के अंदर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज क्या होंगे। BCom सबसे ज्यादा पॉपुलर कोर्स आपका BCom है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट करते हैं, ड्यू यूनिवर्सिटी से भी करते हैं बेटा। ठीक है, BCom देखिए, बैचलर ऑफ कॉमर्स, ये है आपका BBI बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। इसके अंदर फिर है आपका BAF बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BMS बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, BMM बैचलर ऑफ मास मीडिया। देखिए मास मीडिया का आजकल बहुत ज्यादा स्कोप है। BBM बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, BBA ये कोर्स बहुत अच्छा आएगा और बहुत प्रोफेशनल कोर्स भी है, ये भी अच्छा है। और BCom और BBA सबसे ज्यादा स्टूडेंट ऑप्ट करते हैं। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, BEC बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है बेटा, ये सारे कोर्स क्या है, आपके अंडर ग्रेजुएट कोर्स हैं, जो कि कॉमर्स अगर आप पढ़ेंगे 11th-12th में स्ट्रीम लेंगे उसके बाद आप ये ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका प्रोफेशनल कोर्सेज। चार्टेड अकाउंटेंट CA, कंपनी सेक्रेटरी CS, ICWA और CA दोनों एक जैसे कोर्सेज है लगभग। NISM जो कि आपका क्या है, आपका है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मैनेजमेंट। अब देखिए इसका एक डिप्लोमा कोर्स भी होता है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, इस प्रोफेशनल कोर्स में से आप क्या ऑप्ट करोगे। ये सर्टिफिकेट कोर्स भी आपके हैं। ठीक है बेटा, और बहुत CA तो बहुत प्रोफेशनल और बहुत अच्छा कोर्स हैगा। ठीक है, और बहुत से स्टूडेंट करते भी हैं। इसके एग्जाम हमारे को क्लियर करने पड़ते हैं हर स्टेजेस पे।
ठीक है, फाउंडेशन लेवल का कोर्सेज है ये। आगे देखें, आगे आपका आर्ट्स। अगर आप आर्ट्स की तरफ आए तो टोटल 7 सब्जेक्ट है इसके अंदर से। बहुत सारे सब्जेक्ट देख रहे हैं, आपको 7 सब्जेक्ट लेने हैं इसके अंदर से। इंग्लिश हो गया, सेकंड लैंग्वेज हो गया, लैंग्वेज में कुछ भी हो सकता है, आपका हिंदी भी हो सकता है, ठीक है बेटा, संस्कृत भी हो सकता है, एनवायरमेंट एजुकेशन हो गया, फिलोसफी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, लॉजिक हो गया, आपका एजुकेशन हो गया। अब ये आप पे डिपेंड है, आप कौन से सब्जेक्ट चूज करना चाह रहे हैं। आपका जिसमें इंटरेस्ट है आप वो सब्जेक्ट चूज करिए। इतने सारे सब्जेक्ट हैं, नेट पे इनके बारे में बहुत कुछ दिया हुआ है, आप इनको रीड कर सकते हैं। जिसमें आपका इंटरेस्ट हो आप ले सकते हैं। बहुत से मिथ भी है इस चीज का। आर्ट्स को लोग बोलते हैं बहुत बेकार है, जो लोग बच्चे बिलो एवरेज हैं, एवरेज वाले कॉमर्स लेंगे और बिलो एवरेज वाले आर्ट्स लेंगे, एंड देन जो साइंस वाले हैं वो टॉपर होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, आर्ट्स में भी बहुत कुछ पढ़ने के लिए है और आर्ट्स के अंदर भी टॉपर निकलते हैं। काफी साल से आर्ट्स के टॉपर निकल के आ रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर यूपीएससी जो सबसे फेमस कोर्स है जो आर्ट्स के स्टूडेंट ऑप्ट करते हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए, चलिए हम आगे चलते हैं। फिर है आपका आर्ट्स। अब आर्ट्स पढ़ने के बाद आप क्या क्या कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं? आप कर सकते हैं बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है बेटा, बीएमएस बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बीएफए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, ठीक है बेटा, बीईएम बैचलर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट, बहुत अच्छा कोर्स है। फिर है इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स, बीबीए भी हो सकता है प्लस एलएलबी, और ये बीएलएलबी, वो कॉमर्स में हो सकता है, बीबीए प्लस एलएलबी, ठीक है। फिर है बीजेएमसी बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, बहुत अच्छा कोर्स है। बीएफडी बैचलर ऑफ फैशन डिजाइनिंग, बीबीएस बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज, बीएसडब्ल्यू बैचलर ऑफ सोशल वर्क, बीटीटीएम बैचलर ऑफ ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, और एविएशन कोर्सेज भी। देखिए आर्ट्स से कितने अच्छे कोर्स हैं और पॉपुलर कोर्स हैं। जितने भी ये पॉपुलर कोर्स हैं ये मैंने आपके सामने लिख दिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्स हैं, आप नेट पे उसको भी देख सकते हो। अगर आपको इनमें से कोई भी कोर्स अच्छा लग रहा हो आप इसकी डिटेल नेट पे देख सकते हैं। थोड़ा सा रिसर्च आपको भी करना है, ठीक है बेटा। आगे देखें, आगे है आपका बीएससी इंटीरियर डिजाइन, बीएससी हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ डिजाइन, बी डिजाइन, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, बीए इन हिस्ट्री, बीएचएम बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। ये सारे कोर्स आपके आर्ट्स हैं, याद रखना बेटा, ये सारे कोर्स आपके आर्ट्स हैं और ये पॉपुलर कोर्स हैं, ठीक है बेटा। अब एक चीज याद रखना बेटे, आफ्टर 10 आपका कुछ डिप्लोमा कोर्स भी चल रहा है, जो कि डिप्लोमा कोर्स पॉलिटेक्निक जिसको बोलते हैं। आप 3 साल का अगर डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं तो आपको डायरेक्ट एडमिशन बीटेक में दिया जाता है सेकेंड ईयर के अंदर, ठीक है बेटा। याद रखना, अगर डिप्लोमा 3 इयर्स का आप कर रहे हैं तो आपको सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन इजीली दिया जाता है। और आईटीआई कोर्सेज भी होते हैं जिसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। और आप यूपीएससी, एमपीएससी आफ्टर ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी स्ट्रीम आप कर सकते हैं। देखिए तीनों स्ट्रीम, चाहे वेदर इट में भी है साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, उसके बाद आप ये ऑप्ट कर सकते हैं। आपका यूपीएससी, एमपीएससी हो गया, आफ्टर ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी स्ट्रीम आप ऑप्ट कर सकते हैं। और अगर आपने साइंस एज अ सब्जेक्ट लेना है, ठीक है, और आपको मन है कि मुझे बीटेक करना है और आप साइंस नहीं लेना चाह रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया है, अगर आप साइंस नहीं करना चाह रहे हैं, डिप्लोमा कोर्स करना चाह रहे हैं, तो आपको डिप्लोमा कोर्स जो कि पॉलिटेक्निक बोलते हैं 3 साल का करने के बाद सेकेंड ईयर इजीली आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जाता है। आप आईटीआई कोर्स भी कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। आप यूपीएससी भी कर सकते हैं, वो आप साइंस लो, कॉमर्स लो या आर्ट्स लो, वो आपकी मर्जी है। आप यूपीएससी कोर्स किसी में भी ले सकते हैं। बेटे इनको बहुत अच्छी तरह से देखना, अब आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। आप इसके अंदर से ये फेमस कोर्सेज हैं, आप देख लेना, उनकी डिटेल भी आप सर्च कर सकते हैं। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपका करियर प्लान करने में और आपको ये चीज देखने में कि हम आफ्टर 10 क्या लें, ठीक है। अब आपकी होपफुली ये कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल और प्लीज अपने फ्रेंड्स को भी बताइए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हम तक जुड़ सकें और हम क्लास 12th और 11th को बहुत अच्छे से पढ़ा सकें और आपकी हेल्प कर सकें कि आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सको। थैंक यू सो मच।